कहानी की शुरुआत एक युवा लड़के या लड़की के साथ होती है जो अपने गांव के पास स्थित एक रहस्यमय जंगल में खो जाता है। वहां उसे एक अजीब सी झोपड़ी मिलती है जिसके आसपास एक विशाल और रहस्यमय बगीचा फैला हुआ है। यह बगीचा चुड़ैल का है जो अपने जादू से इसे संरक्षित रखती है। चुड़ैल एक शक्तिशाली और रहस्यमय चरित्र है जो बगीचे में होने वाली हर चीज पर नजर रखती है। वह बगीचे में आने वाले हर व्यक्ति को अपने जादू के जाल में फंसा लेती है। कहानी के नायक को इस जाल से बचने और बगीचे के रहस्यों को उजागर करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुड़ैल ने अपने बगीचे में कई और जादुई चीजें लगाई थीं, जैसे कि एक फूलदार झाड़ी जिसके फूलों से मधुर संगीत निकलता था, एक पेड़ जिसकी पत्तियों पर चमकते हुए तारे थे जो रात में चमकते थे, एक तालाब जिसमें सोने की मछलियां तैरती थीं जो चुड़ैल के जादू से बनाई गई थीं, एक रास्ता जो चांदनी से रोशन होता था जिस पर चलने से गांव वाले अपने सपनों में चलने लगते थे, एक झूला जो हवा में लटका हुआ था जिस पर बैठने से गांव वाले अपने बचपन की यादों में खो जाते थे। चुड़ैल ने अपने बगीचे में एक बड़ा सा दरवाजा भी बनाया था जिस पर लिखा था, स्वागत है जादू के दुनिया में। गांव वाले चुड़ैल के बगीचे में जाने के लिए बहुत उत्साहित रहते थे और उसके जादू का आनंद लेते थे। क्या आप जानना चाहते हैं कि चुड़ैल ने अपने बगीचे में एक बड़ा जादुई त्योहार मनाया था? चुड़ैल ने अपने बगीचे में एक बड़ा जादुई त्योहार मनाया था जिसे जादू का उत्सव कहा जाता था। इस त्योहार में चुड़ैल ने अपने जादू का प्रदर्शन किया और गांव वालों को कई आश्चर्यजनक चीजें दिखाईं, जैसे कि हवा में उड़ने वाले फूल, चमकते हुए तारे जो हाथों में आते थे, जादुई रोशनी जो रात को दिन बना देती थी, संगीत जो पत्तियों और फूलों से निकलता था। गांव वाले इस त्योहार में बहुत खुश थे और चुड़ैल के जादू का आनंद लेते थे। चुड़ैल ने इस त्योहार में एक बड़ा जादुई खजाना भी छुपाया था जिसे ढूंढने वाले को एक वरदान मिलता था। कई गांव वालों ने खजाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन केवल एक लड़के ने ही उसे ढूंढ लिया। चुड़ैल ने उस लड़के को वरदान दिया, तुम्हारे सपने हमेशा सच होंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस लड़के ने अपने वरदान का उपयोग कैसे किया? उस लड़के के बच्चों ने अपने सपने सच करने के लिए बहुत मेहनत की और जल्द ही उनके सपने भी सच होने लगे। उसका बेटा एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया और उसने कई नए आविष्कार किए। उसकी बेटी एक बड़ी कलाकार बन गई और उसने कई सुंदर चित्र बनाए। उसके बच्चों ने गांव को और भी समृद्ध बनाया और गांव वालों की मदद की। चुड़ैल का वरदान 3 पीढ़ियों तक चला और हर किसी के सपने सच होते गए। गांव वालों ने चुड़ैल को सपनों की देवी कहकर पुकारना शुरू किया और उसकी पूजा करने लगे। चुड़ैल की आत्मा शांति से गांव वालों के बीच बस गई और उसने हमेशा उनकी रक्षा की। और इस तरह चुड़ैल की कहानी समाप्त हुई, लेकिन उसके वरदान और जादू गांव वालों के दिलों में हमेशा रहे। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? उस लड़के ने अपने वरदान का उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से किया। उसने अपने सपनों को सच करने के लिए बहुत मेहनत की और जल्द ही उसके सपने सच होने लगे। उसने सपना देखा था कि वह एक बड़ा डॉक्टर बनेगा और उसने मेहनत की और डॉक्टर बन गया। उसने सपना देखा था कि वह गांव को समृद्ध बनाएगा और उसने गांव में कई विकास कार्य किए। उसने सपना देखा था कि वह चुड़ैल के जादू को आगे बढ़ाएगा और उसने चुड़ैल से जादू सीखा और गांव वालों की मदद की। गांव वाले उस लड़के की बहुत इज्जत करने लगे और उसे सपनों का साकार करने वाला कहकर पुकारने लगे। चुड़ैल ने उस लड़के से कहा, तुमने मेरे वरदान का सही उपयोग किया है। अब मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूँ।
तुम्हारे बच्चे भी अपने सपने सच करेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस लड़के के बच्चों ने अपने सपने कैसे सच किए?